नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक विशेष बात कहने वाला हूँ। अधिकांश साधकों ने या मेरे से जुड़े हुए लोगों ने ये मेरे से सवाल किया है कि क्या किसी भी शक्ति को देखने के लिए हमारी थर्ड आई, तीसरी आँख खुली रहनी अनिवार्य है? क्या वो खुली नहीं रहेगी तो हम अपनी शक्ति को नहीं देख सकते हैं? तो इसी सवाल का मैं आज की वीडियो में जवाब देने वाला हूँ पूरी तरह से। तो इसमें स्पष्ट रूप से मैं यही कहूँगा, देखिए, अपनी शक्ति को देखने के लिए, अपनी शक्ति का मतलब ये है कि आप अगर कोई साधना कर रहे हैं और साधना में आपने किसी शक्ति को सिद्ध किया है, तो उस शक्ति को देखने के लिए आपको किसी भी थर्ड आई या दूसरे आई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं उस शक्ति को। और इसके अलावा जो है, जैसे अगर आप स्वयं साधना करके शक्ति को नहीं भी हासिल किए हैं, मान के चलो आपने किसी से सिद्धि ट्रांसफ़र या शक्ति ट्रांसफ़र जैसे लिए हैं, तो उस स्थिति में भी, क्योंकि सिद्धि ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, सिद्धि ट्रांसफ़र में होता यही है कि सामने वाला जो है वो आपके नाम से उस शक्ति की सिद्धि करता है। सिद्धि करने के बाद मंत्र इत्यादि जिस भी तरीके से वो आपको उसका ट्रांसफ़र देता है, तो सिद्धि आपके नाम से हो गई, मतलब वो शक्ति आपकी हो गई, आपसे जुड़ गई, तो खुद की, आखिर आपकी खुद की शक्ति हो गई। तो खुद की शक्ति को देखने के लिए आपको कोई भी थर्ड आई इत्यादि खोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो शक्ति दिखेगी ही दिखेगी। इसके अलावा जो है, जैसे ऐसा कहा जाता है या कई लोगों ने उसे सवाल किया कि थर्ड आई अगर नहीं खुलती है तो हमको कोई शक्ति नहीं दिखेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरों की शक्ति या दूसरी शक्तियों को देखना चाहते हैं, जो शक्ति आपने नहीं सिद्ध की है, ना ट्रांसफ़र में ली है, ना किसी प्रकार से भी आप शक्ति से जुड़े नहीं हैं, तो ऐसी शक्ति को अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो इसमें आपको थर्ड आई यानी तीसरी आँख खोलने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए जो विधान होता है वो तंत्र क्षेत्र में इस प्रकार से होता है कि कुछ मंत्रों द्वारा मन की आँखों को खोला जाता है, जिससे हमको हर प्रकार की शक्ति जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये जो क्रिया है ये दूसरों की शक्तियों को देखने के लिए या दूसरे शक्तियों को देखने के लिए है। हमारी अपनी खुद की साधना या खुद की शक्ति को देखने के लिए ये नियम बिल्कुल भी नहीं होता कि हमको किसी भी आंखों को खोलने की आवश्यकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना कोई भी आंखें खोले आप अपनी शक्ति को बिल्कुल देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि थर्ड आई खुले बिना इंसान कोई शक्ति को नहीं देख सकता। इस बात का बिल्कुल मैं ये खंडन करता हूँ और यही कहूँगा, ये बात बिल्कुल गलत है। आप अपनी आंखों से खुद अपनी शक्तियों को ज़रूर देख सकते हो। आप चाहे साधना करके किसी शक्ति को हासिल करते हो या आप शक्ति ट्रांसफ़र के द्वारा शक्ति को हासिल करते हो या कोई अन्य द्वारा से भी अगर आप शक्ति को हासिल करते हो, तो भी आप अपनी शक्ति को बिल्कुल अपनी आंखों से ही देख सकते हो। उसके लिए कोई विशेष थर्ड आई इत्यादि खोलने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ तो ये बता दूं मैं कि जैसे हमको बाहर की शक्तियों को देखना जैसे कोई बैगा हो गया या कोई तांत्रिक हो गया, जो भी हो गया, जिसको इस प्रकार का कार्य करता है या जैसा भी है, या हर प्रकार की शक्तियों से कोई इंसान देखना चाहता है या बात करना चाहता है, जैसा भी है, तो उसके लिए तंत्र विद्या में इस प्रकार का विधान दिया गया है, जिस विधान से मैंने स्वयं भी अपनी आंखें इत्यादि खोली है। तो उस विधान से, उस मंत्र के द्वारा जो है अपने मन की आंखों को खोला जाता है।
जिससे हम जो है किसी भी शक्ति को देख सकते हैं, चाहे वो हमारी शक्ति तो खैर वो तो वैसे ही दिखती ही है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु किसी अन्य की शक्ति या अन्य शक्तियों को देखने के लिए हमारी मन की आँखों को खोलना पड़ता है। तो उसका तंत्र विद्या का एक विशेष विधान है, उस विधान के द्वारा ये आँखों को खोला जाता है। और जो है ये तंत्र विधान में ऐसा है कि इसमें जो है आँखों को तो खोला ही जाता है, साथ में नाक को खोला जाता है, मुंह को खोला जाता है, कानों को खोला जाता है, ऐसा नियम होता है। तो इससे होता क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आँखों को खोलने से तो दूसरों की शक्ति को, कोई भी शक्ति को आप देख पाएंगे, ये बात तय हो गई। अब नाक को खोलने से होता ये है कि आप शक्तियों की खुशबू, सुगंध आप ले पाएंगे। जैसे आप कोई सात्विक या पवित्र शक्ति जैसे अप्सरा हो गई या फिर जो भी इस प्रकार की शक्ति हो गई, इसका आप आह्वान करते हैं या ये शक्ति आपको कहीं दिख जाती है, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा आपकी। आप खुशबू से ही समझ जाएंगे कि बहुत ही अच्छी शक्ति है। जैसे आप बुरी से बुरी शक्ति को बुलाते हैं, भूत प्रेत जिन जो भी है, बुरी तामसिक शक्ति को बुलाते हैं, तो उस शक्तियों के आसपास होने से ही आपको एक बुरा सा स्मेल आएगा, बुरी सी खुशबू आएगी, जिसे सूंघकर ही आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे आसपास एक बुरी शक्ति है। इसके अलावा कानों को खोला जाता है, जो नियम मैंने बताया, उससे होता ये है कि हम अपनी शक्ति की बात तो वैसे भी हम सुन ही सकते हैं, उसके लिए कोई चीज़ कान नाक कोई चीज़ खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरों की शक्ति या कोई दूसरी शक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं, उसकी बातें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सुनने के लिए तंत्र विद्या के क्षेत्र में कान को खोला जाता है। तो इससे होता ये है कि हम उन शक्तियों की बातें स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं, चाहे वो हमसे वो बातों को कहते हैं या किसी अन्य से भी उस बातों को कहते हैं, वो भी हम सुन पाते हैं। तो इस वजह से कान को खोला जाता है। अच्छा, मुख को क्यों खोला जाता है? मुख को इसलिए खोला जाता है ताकि हम जो भी उसको बोले, जिस भी भाषा में बोले, जिस भी लैंग्वेज में बोले, जिस भी तरीके से बोले, वो चीज़ उस इंसान मतलब उस शक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इस वजह से मुख खोलने का विधान है। तो इस प्रकार से तंत्र विद्या का इस प्रकार से विधान है, आंखें खोलने का, नाक खोलने का, मुख खोलने का, कान खोलने का। तो ये विधान है, कुछ खास मंत्रों इत्यादि के द्वारा जो है ये चीज़ें खोली जाती हैं, ताकि प्रत्यक्ष रूप से हम अन्य शक्तियों को, दूसरों की शक्तियों को जो है वो देख सके, समझ सके, जान सके, उससे बात कर सके। इन वजहों से ये सब चीज़ों को खोला जाता है। लेकिन इसमें थर्ड आई वाली, तीसरी आँख वाली कोई बात ही नहीं आती है कि तीसरी आँखें आपकी खुली रहेगी तभी आप किसी शक्ति को देख पाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं यही कहूँगा, दोबारा कहूँगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तीसरी आँख खोलना बहुत बड़ी बात होती है, कोई मजाक नहीं होता है कि तीसरी आँख हम कभी खोल ले या कोई मंत्र से खोल ले, कोई मजाक नहीं होता। बहुत मेहनत करना पड़ता है तीसरी आँख को खोलने के लिए, कई बार सालों लग जाते हैं। तो तीसरी आँख की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो तीसरी आँख हम जिस भी विधान मंत्र इत्यादि से अगर खोलते हैं तो तीसरी आँख खोलने में बहुत ही मेहनत और बहुत समय भी लगता है। और अगर खोल लेते हैं तीसरी आँख को तो इसमें अद्भुत शक्तियाँ हमको प्राप्त हो जाती है। हम भूत वर्तमान भविष्य से लेकर हर चीज़ों को हम देख सकते हैं, हर लोकों को में हम देख सकते हैं। मतलब जैसे हम स्वर्ग लोक में देखना चाहे तो उस लोक में देख सकते हैं, परिलोक में देखना चाहे तो उस लोक में देख सकते हैं। हर लोकों को हम देख सकते हैं तथा उस लोकों में, तथा भविष्य जैसे हम किसी का देख रहे हैं, उस भविष्य में उसको साथ कुछ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है तो उस चीज़ को हम बदल भी सकते हैं। तीसरी आँख खोलना बहुत बड़ी बात होती है, थर्ड आई खोलना। तो इस प्रकार से सारी बातें हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे मेरी बातों को। और थर्ड आई खोलना, फिर से कह रहा हूँ मैं, थर्ड आई
खोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है स्वयं की शक्तियों को देखने के लिए। हाँ, दूसरों की शक्तियों को देखने के लिए मन की आंखें इत्यादि खोली जाती है मंत्र विधान से, उसका अलग विधान होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड आई नहीं खोलेंगे तो वो अपनी शक्तियों को, कभी भी कोई भी शक्ति को आप नहीं देख सकते बिना थर्ड आई खोले हुए। ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना ही मैं कहना चाहता था। शायद मैं जो कहना चाहता था आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को, यही उम्मीद करता हूँ। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।